नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा आसन का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। आसन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे जिसमें हम 7 सिंगल क्रोचेट करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट 7। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक मार्कर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो हमारी फर्स्ट चेन है सेकेंड राउंड की, उसमें हम यहाँ जो फर्स्ट राउंड की हमारी जो फर्स्ट चेन थी वहाँ से हमारी सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट चेन में क्रोशे के हुक को डालेंगे और सेकेंड राउंड में हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेट करनी है। वन सिंगल क्रोशेट एंड 2 सिंगल क्रोशेट, इस तरीके से। और सेकेंड राउंड में ही हमें यहाँ पे सेकेंड कलर ऐड करेंगे। हम ये 2 कलर से बनाया है हमने आसन, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड कलर ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो नेक्स्ट चेन है हमारी उसमें क्रोशे के हुक को डालेंगे और ये डार्क ब्राउन कलर को ऐड करेंगे इस तरीके से। और इस चेन में भी हम 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड राउंड में हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेट करनी है। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में हम फर्स्ट कलर से 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट चेन में सेकंड कलर से। इस तरीके से हमारा ये सेकंड राउंड बनेगा। इस तरीके से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थर्ड राउंड बनेगा। थर्ड राउंड में हमें 1 चेन सिंगल क्रोशेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोशेट करनी है, यानी कि इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे हम इस मार्कर को यहाँ पे लगाएंगे थर्ड राउंड के शुरुआत में इस तरीके से, जैसे हमने सेकेंड राउंड में लगाया था वैसे ही। अब हम इस फर्स्ट कलर से आगे बनाना है, तो इसलिए हमने इसे ऊपर कर लिया है। अब इसके बाद हम जो फर्स्ट चेन है हमारी थर्ड राउंड की, उसमें हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशेट करेंगे। नेक्स्ट चेन में डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 1 चेन सिंगल क्रोशेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोशेट।
1 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। इस तरीके से ये थर्ड राउंड, इस तरीके से हमारा पूरा थर्ड राउंड बनाएंगे हम। थर्ड राउंड में टोटल मिला के हमारी 23 सिंगल क्रोचेट हो गई हैं। अब हमारे फोर्थ राउंड बनेगा। फोर्थ राउंड में हम 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज करेंगे। आगे हमें लाइट कलर से बनाना है, तो इसी तरीके से, इसलिए हमने इसे डार्क कलर को नीचे कर लिया है। यहाँ से हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा। फोर्थ राउंड में हमें 2 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 इंक्रीज करनी है। तो 1 चेन सिंगल क्रोचेट एंड 2 चेन सिंगल क्रोचेट, और ये जो थर्ड वाली चेन है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोचेट करनी है। फिर हम ये सेकंड कलर से बनाएंगे, डार्क ब्राउन से। तो 2 चेन सिंगल क्रोचेट करेंगे और 1 चेन 2 सिंगल क्रोचेट। इसी तरीके से हमारा ये फोर्थ राउंड बनेगा। इसी तरीके से हमें पूरा फोर्थ राउंड बना लेंगे। देखिए हमारा ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। टोटल मिला के इसमें 31 सिंगल क्रोचेट हैं। अब हमारा यहाँ फिफ्थ राउंड स्टार्ट होगा। फिफ्थ राउंड में हमें 3 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज करनी है। वन सिंगल क्रोचेट, 2 सिंगल क्रोचेट और ये 3 सिंगल क्रोचेट। फिर जो हमारी जो फोर्थ चेन में हमें 2 सिंगल क्रोचेट करनी है। इसी तरीके से हमारा ये फिफ्थ राउंड बनेगा। 3 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज। इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ राउंड बनेगा। देखिए हमारा ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सिक्स राउंड में हमें 4 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज करनी है, यानी कि 2 सिंगल क्रोचेट करनी है। तो इसमें हमें सिक्स राउंड में 4 चेन सिंगल क्रोचेट करनी है। 1 2 3 और ये लास्ट 4 सिंगल क्रोचेट, और फिर जो 4 चेन हमें सिंगल क्रोचेट करनी है और 1 चेन इंक्रीज करनी है। तो इसमें हमें 2 सिंगल क्रोचेट करनी होंगी। इस तरीके से हमारा ये सिक्स राउंड भी हम पूरा बना लेंगे। 4 चेन सिंगल क्रोचेट और 1 चेन इंक्रीज। देखिए हमारा ये सिक्स राउंड कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब इस पैटर्न का यूज़ करके आप इसे आगे भी और जितना बड़ा बना सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको इसका बॉर्डर लाइन कैसे बनाएंगे ये दिखाते हैं। बॉर्डर लाइन बनाने के लिए मैंने एक कलर को कट कर दिया है और हम इस कलर से बॉर्डर लाइन बनाएंगे। तो बॉर्डर लाइन बनाने के लिए हम जो हमारी फर्स्ट चेन है इस कलर की डार्क ब्राउन की, उसमें हम क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। टोटल मिला के हमारे 3 चेनों में सिंगल क्रोचेट करनी है, और उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। और जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है ये वाली, उसमें हम क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस
तरीके से। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 चेनों में सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और ये जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है उसमें हम क्रोशे के हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर 3 चेन, जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है उसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 चेनों में सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये बॉर्डर लाइन को बनाएंगे। इस तरीके से आप इस बॉर्डर लाइन को इस आसन के चारों तरफ बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये खूबसूरत सा और बहुत ही आसान आसन की डिज़ाइन बनानी सीखी। आपको ये मेरी आसन की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और इस तरीके की और वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में हो सबसे पहले।